साथियों, आज हम बात करेंगे चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी रानी पद्मिनी के बारे में। दोस्तों, रतन सिंह उर्फ रावल रतन सिंह का जन्म गहिला शासक समर सिंह के घर हुआ था। रतन सिंह ने अपने पिता के बाद 1302 ईस्वी के आसपास मेदपाट के गोहिल शासक बने थे। रतन सिंह गोहिल राजवंश की रावल शाखा से संबंध रखते थे। साथियों, वह चित्रकूट किला, जिसे आज वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ के शासक थे। रतन सिंह गोहिल राजवंश के अंतिम शासक थे। राजा रतन सिंह का वास्तविक नाम रतन सेन था। इसकी जानकारी 16वीं शताब्दी के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत नामक एक महाकाव्य में दी गई है। यह महाकाव्य 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के मुताबिक एक तोते हिरामणी ने पद्मावती की सुंदरता के बारे में राजा रतन सिंह को बताया था, जिसके कारण राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती से विवाह करने का निश्चय किया और अपने 16,000 सैनिकों के साथ 7 समुद्र पार एक सिंहल साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया था। रतन सिंह ने अपने 16,000 सैनिकों के साथ सिंहल साम्राज्य पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा रतन सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा और उन्हें कैद कर लिया गया। दोस्तों, जैसे ही रतन सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, उनके साम्राज्य के गायक रॉयल बार्ड ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि रतन सिंह दरअसल चित्तौड़ के राजा है। ये सुनने के बाद गंधर्व सेन, जो पद्मावती के पिता थे, उन्होंने पद्मावती का विवाह रतन सिंह के साथ कराने का निर्णय कर लिया और साथ ही साथ रतन सिंह के साथ साथ आए हुए 16,000 सैनिकों का विवाह भी सिंहल साम्राज्य की 16,000 पद्मिनियों के साथ संपन्न करवा दिया। जल्द ही रतन सिंह को एक संदेशवाहक पक्षी के द्वारा संदेश प्राप्त हुआ कि उनकी पहली पत्नी नागमती राजा रतन सिंह के लिए वापस चित्तौड़ लौट रही है। यह संदेश प्राप्त करने के पश्चात रतन सिंह ने तुरंत चित्तौड़ लौटने का फैसला किया। चित्तौड़ के रास्ते पर समुद्र देवता ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को जीतने के लिए अत्यधिक गर्व पैदा करने के लिए रतन सिंह को दंडित करने का निर्णय किया। हालांकि रतन सिंह ने समुद्र के देवता को चित्तौड़ में बीती अपनी दुख भरी व्यथा को बताया। अंत में समुद्र देवता ने उन्हें चित्तौड़ जाने के लिए लौटा दिया। कुछ दिन बाद रतन सिंह ने अपने साम्राज्य से एक ब्राह्मण जिसका नाम था राघव चेतन को निर्वासित किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राघव चेतन एक जादू टोना करता था और वह अपनी इसलिए जो रावल रतन सिंह थे, उन्होंने उसे साम्राज्य से बाहर निकाल दिया और गधे पर बैठा के पूरे साम्राज्य में घुमाया, जिसका वो बदला लेना चाहता था। और इस वजह से वो अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया और साथ ही में उसने पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। अलाउद्दीन ने पद्मावती को हासिल करने की ठान ली और चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। जब रतन सिंह ने अलाउद्दीन को पद्मावती को सौंपने से इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन ने छलपूर्वक रतन सिंह को बंदी बना लिया और उसे दिल्ली ले गया। साथियों, पद्मावती ने रतन सिंह के 2 वफादार गोरा और बादल को अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से राजा रतन सिंह को बचाने के लिए भेजा, क्योंकि गोरा और बादल राजा रतन सिंह को रानी पद्मावती की महिला साथियों से बचाया करते थे। अंत में गोरा खिलजी के सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल और रतन सिंह सुरक्षित रूप से चित्तौड़ पहुंच गए। साथियों, जब रतन सिंह को दिल्ली में कैद किया गया था, उसी समय चित्तौड़ के पड़ोसी राज्य कुंभलनेर के राजा देवपाल का भी रानी पद्मावती के प्रति आकर्षण हो गया था, जिसके चलते राजपूत राजा देवपाल ने एक दूत के द्वारा रानी पद्मावती को विवाह का प्रस्ताव भेजा। इसी बीच अलाउद्दीन ने फिर से पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन के हारने के बाद पद्मावती और नागमती ने रतन सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान अपना आत्मदाह यानी जौहर कर लिया था। चित्तौड़ की अन्य महारानियों ने भी रानी पद्मावती की भांति अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर को प्रतिबद्ध किया और अलाउद्दीन से लड़ते लड़ते चित्तौड़ के सभी लोगों की मृत्यु हो गई। साथियों, परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ से सिर्फ खाली किला ही हासिल हुआ। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर किया गया आक्रमण एक ऐतिहासिक घटना है। वर्ष 2017 में संजय लीला बंसाली के द्वारा पद्मावती शीर्षक वाली एक फिल्म बनाई गई। हालांकि बाद में विवादों में आने पर इस फिल्म का शीर्षक पद्मावती से बदलकर पद्मावत रख दिया गया था।
इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण जिन्होंने पद्मावती का रोल किया था, और शाहिद कपूर जिन्होंने राणा रतन सिंह का रोल किया था, और रणवीर सिंह जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर द साइलेंट टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर द साइलेंट टीचर को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।